गुफ्तगू गुफ्तगू रुक गई। हक खानदान मोहम्मद की मीरास है। एक जुमले से जा रहा हूं करबला की तरफ। हक खानदान मोहम्मद की मीरास है। हुसैन रास्ते में है, कोई ख्वाब देखा, सवारी पर आंख खोली और एक मर्तबा बेख्तियार फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली अकबर के कानों तक ये सदा गई। कहा बाबा इस जुमले का सबब क्या है? कहा मैंने ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है कि यह काफिला जा रहा है मौत की तरफ। कहने लगे अली अकबर कि बाबा अलसना अलल हक, क्या हम हक पे नहीं है? कहा बेटे हमारे अलावा कौन हक पे है? कहा कि इज़न ला नुबाली बाबा, फिर हमें परवाह नहीं है कि मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े। यह काफिला 28 रजब को मदीने से निकला था। चलते चलते दूसरी मुहर्रम को वो वक्त आया जब हुसैन की सवारी ने चलने से इनकार किया। मकातिल लिखते हैं कि 7 घोड़े बदले, लेकिन किसी सवारी के जानवर ने कदम आगे नहीं बढ़ाया। कहा भैया अब्बास जरा ये जो गांव है ना सामने, अहले करिया को बुलाओ। अहले करिया आए। कहा लोगों मुझे ये बताओ कि इस गांव का नाम क्या है? किसी ने कहा फरजंद रसूल, इसका नाम मारिया है। कहा कोई और नाम? कहा हाँ फरजंद रसूल, इसका एक नाम नैनावा भी है। कहा कोई और नाम? किसी ने कोई और नाम बताया। 7-8 नाम बताए। अक्र है इसका नाम। एक बूढ़ा आगे बढ़ा, कहा फरजंद रसूल मैं इसका एक नाम बताऊं? कहा बदला। कहा युकालो लहा करबला। इस इलाके का एक नाम करबला भी है। हुसैन ने कहा भैया अब्बास अब उतरने का बंदोबस्त करो। और जुमला इरशाद फरमाया वल्लाहि हाज़िही अर्ज़ो करबिन व भला, खुदा की कसम ये कर्ब व इत्तला की मंजिल है। हा होना महत्तो रिहा लेना, यहाँ हमारी सवारियाँ ठहर जाएंगी। हा होना तुस्फक दिमाओना, यहाँ हमारा खून बहा दिया जाएगा। हा होना तुज़बात फालोना, यहाँ हमारे बच्चे ज़िबा कर दिए जाएंगे। अब्बास खैमे लगाओ। खैमे लगे। सबसे पहले शहजादी ज़ैनब अपने नाके से जमीन पे तशरीफ लाई। सकीना गोद में थी। जब खैमे में बैठी तो रावी कहता है एक जर्द गुबार उड़ा और सकीना के बालों पे जम गया। कहा फिजा जा हुसैन को बुला के ला, भैया को बुला के ला। हुसैन आए। कहा बहन क्या बात है? कहा भाई ये जमीन बड़ी मनहूस जमीन है, यहां से निकल चलो। अभी बच्ची बैठी ही थी कि जर्द गुबार उड़ा, बच्ची के बालों पे पड़ा। उसके बाद एक मुट्ठी खाक उठाई शहजादी ज़ैनब ने, उसे सूंघा। कहने लगे भैया, फरमाने लगी भैया इस मिट्टी से तेरे खून की खून की बुआ। कहा बहन अब कयामत तक इसी मिट्टी में रहना है। खैमे लगे। दूसरी मुहर्रम को खैमे लगे। तीसरी मुहर्रम से फौजें आने लगी। चौथी मुहर्रम को एक बड़ा लश्कर आया। छठी मुहर्रम को पेसरे साथ बहुत बड़े लश्कर को लेकर करबला की सरजमीन पर वारिद हुआ। 7वीं मुहर्रम आई। अब हुसैन के बच्चे हैं और खाली कूजे उनके हाथों में है। अलतशी आवाजें हैं। 8वीं मुहर्रम गुजरी। तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई।
नवी मुहर्रम का दिन आया, अम्मत तासुआ फकत हुसरल हुसैन, नवी मुहर्रम को हुसैन घेर लिए गए। नवी मुहर्रम का दिन गुजरा, वो रात आई जिसका अंदेशा ज़ैनब को मदीने से था। आशूर की शब आई, सब जिंदा हैं। खैमे हुसैनी से तस्बीह और तहलील की आवाजें आ रही हैं। पूरी रात इबादत बसर हुई। सुबह आशूर नुमुदार हुई और एक मर्तबा अली अकबर को करीब बुलाया, कहा बेटे जरा लहजाए मोहम्मद में अजान तो दे दे। अकबर ने अजान दी, अल्लाह अकबर। बीबियां खैमों में बाल खोल के खड़ी हो गई कि मालिक इस आवाज को बाकी रख। फिर जंग शुरू हुई। बस दो चार जुमले सुनो और तकरीर अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो जाए। जंग शुरू हुई, असहाब गए, आवान गए, अंसार गए और अब बनी हाशिम ने जाना शुरू किया। और हुसैन की शान ये थी, हुसैन की शान ये थी कि जब कोई शहीद होने वाला पुकारता था तो लब्बैक कहते हुए जाते थे, झुककर लाशे को उठाते थे, बुलंद करके घोड़े को एड़ लगाते हुए खैमे तक आते थे। और यजीद की फौजें हुसैन की बहादुरी को देखा करती थी कि कितना बहादुर है, कितना ताकतवर है। कोई समझ रहे हो ना? पूरी बात समझ लो, फिर मैं आगे जाऊंगा। देखो, घोड़े पे सवार है एक शख्स घोड़े पे सवार है। एक हाथ में लगाम होगी, ठीक है ना, दूसरे हाथ से झुक के ला उठाए और बुलंद किए हुए लाए। कितनी ताकत होगी, समझ रहे हो? और बतलाऊं, हर शहीद के साथ ये किया, लेकिन जब अकबर ने पुकारा तो कभी खड़े होते थे, कभी गिरते थे। जब चला न गया तो कोहनियों के बल गए। अकबर गए, अब्बास गए, अली असगर शहीद हुए और अब एक मरतबा हुसैन अकेले हुए। आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन ज़ाब बिन यज़ुब्बु हरम रसूलिल्लाह। है कोई हरम रसूल की हिफाजत करने वाला? आखिरी इस्तगासा किया। जब कोई आवाज ना आई लब्बैक की, घर में आए, कहा बहन अब मैं तुम सब कतार बांध के खड़ी हो जाओ और अब मैं तुम्हें सलाम करता हुआ गुजर जाऊं। हुसैन इब्ने अली सारी बीवियों को सलाम करते हुए गुजरे। दरवाजे पे आए खैमे के, देखा फातिमा ज़हरा की कनीज़ फिज़ा अपने सफेद बालों को खोले हुए खड़ी है। रुक गए, कहा फिज़ा मैं कौन हूँ? कहा हुसैन तुम मेरे इमाम हो, तुम मेरे वालियो वारिस हो। कहा फिज़ा तू कौन है? कहा हुसैन तुम्हारी माँ की कनीज़ हूँ। कहा फिज़ा एक वसीयत करूँ, पूरा करोगी? कहा हुसैन मैं तुम्हें मैंने अपने बेटों की तरह गोद में खिलाया है, तुम कहो और मैं ना मानूं, बतलाओ। कहा फिज़ा अब मैं जा रहा हूँ, जिंदा वापस नहीं आऊंगा। मेरे मरने के बाद मेरी छोटी बेटी सकीना का ख्याल रखना। आए मैदान में, तलवार खींची और आवाज दी, अब भूखे की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो, अब उसकी जंग देखो जिसका भाई मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसने अपने हाथों से अपने नन्हे अली असगर की कब्र खोदी है। फौजें दूर भाग गईं। आखिरी जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो। फौजें दूर भाग गईं। कहीं से आवाज आई कि बेटे कब तक जंग करेंगे? हुसैन ने तलवार नियाम में रखी, आवाज दी, रेजन बक़ज़ाई व तस्लीमन ले अमरे,
इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। भागी हुई फौजें पलटी, कहीं से तलवार आई, कहीं से खंजर आया, कहीं से तीर आए, कहीं से नेज़े आए। हुसैन जख्मी होते गए। एक मरतबा जुलजना के गले में बाहें डाल दी, कहा जुलजना जहां मेरा अकबर है वहीं उतार दे। हुसैन घोड़े से जमीन पे आए, लश्कर में हंगामा होने लगा, शादियाने बजने लगे, लोगों ने नेज़े उछालने शुरू किए। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब ने बीमार इमाम को उठाया शाना हिलाकर और कहा बेटे बाहर शोर है, देख ये बाहर शोर कैसा है। कहा फूफी अम्मा जरा खैमे का पर्दा हटा दें। एक मर्तबा खैमे का पर्दा हटा, निगाह पड़ी सैयदे सज्जाद की नो के नेज़ा पर, आवाज दी अस्सलाम अलैकुम अबा अब्दुल्लाह। इधर सज्जाद आवाज दे रहे थे, उधर मुनादी आवाज दे रहा था, अला क़ुतिलल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। करबला के बन में शाम गरीबा आ गई। तुमने गिरिया किया, तुमने गिरिया किया, मजलिस इस मकाम पर रुक गई। हुसैन शहीद हो गए, लेकिन करबला का जर्रा जर्रा गवाही दे रहा था कि हुसैन हक थे, बातिल के बैत नहीं थे। आ गई ना शाम गरीबा। कहा जाता है गरीबों की शाम है, लेकिन ये शाम फकत गरीबों की शाम नहीं है, जख्मी कानों की शान है, जले हुए कुर्ते की शान है। उस बच्ची की शाम है जो तमाचे खा खा कर जले हुए खैमों में सो गई। खैमों में आग लगी, बच्ची बाहर निकली, कानों की लबें जख्मी, जला हुआ कुर्ता, दौड़ती हुई मक्कल में आई और आने के बाद उसने आवाज दी, आए ना अभी, आए ना अभी। बेसर के लाशें पड़े हुए थे, कुछ नहीं मालूम किसका लाशा कौन सा है। एक एक लाशे में रुकती, क्या तुम मेरे बाबा हो, तुम मेरे बाबा हो, तुम मेरे बाबा हो। इतने में एक कटे हुए गले से आवाज आई, एलैया एलैया या बुनैया। बस दो जुमले सुनो और मैं चाहता हूं कि ये जुमले अपने जहन के अंदर महफूज रख लेना। कभी अगर याद आ जाए तो उस बच्ची पे दो आंसू बहा देना। बच्ची सो रही है बाप के पास। शहजादी ज़ैनब ने जले हुए खैमों के अंदर बच्चों को जमा किया, गिना, सकीना नहीं थी। कहा बहन उम्मे कुलसूम तुम्हारे पास है? कहा कि नहीं बहन, सकीना इधर भी नहीं। दोनों बीवियां तलाश करती हुई चली। सकीना, सकीना, अगर हमारी आवाज सुनो तो हमें लब्बैक कहो। बच्ची सो रही है, उसे खबर भी नहीं। आई, देखा कि बच्ची हुसैन के लाशे के पास है, उठाया गोद में, लेके चली। कहा बीबी जंगलों में बच्चे रात नहीं गुजारा करते, अकेले कैसे रात गुजारोगी? छोटी बच्ची है ना, रो के कहने लगी मेरा बाबा भी तो गया। थपकियां देकर लाई। कहा बेटी तेरे बाबा ने कुछ कहा तो नहीं? बच्ची सो गई थी ना। तेरे बाबा ने कुछ कहा तो नहीं? कहा नहीं, मेरे बाबा ने कुछ कहा था। कहने लगी कि तेरे बाबा ने क्या कहा? कहा कि मेरे चाहने वालों तक पैगाम पहुंचा देना, महमा शरीफ तुम अज़्ब आइन फतकुरूनी। मेरे चाहने वालों जब ठंडा पानी पीना तो मुझे याद करना। और समय तुम बे कतीलिन और गरीबिन फंदेबूनी, अगर कोई परदेसी मारा जाए तो तुम तक खबर आ जाए तो पहले मुझ पर गिरिया करना, बाद में किसी और पे गिरिया करना। और सुनोगे? कहने लगी शहजादी कि मेरे बाबा ने दो बातें और कही, लै तकुम फी यौम आशूरा जमीयन तज़कुरूनी
काश मेरे चाहने वालों तुम आशूर के दिन होते तो तुम देखते कैफा अस्तस्कील तिफलुन फाबा यरहुमुनी। मैंने अपने छोटे 6 महीने के बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा और कैसे तीरे जुल्माया। बच्ची आई, बच्ची को जो हुसैन ने कहा था, अब ये तुम्हारे जज्बात को हदिया कर रहा हूं। बच्ची को जो हुसैन ने कहा था कि मेरे चाहने वालों तक ये पैगाम पहुंचा देना कि उस मंजर को न भूलना कि मैंने कैसे अपने बच्चे के लिए पानी मांगा और कैसे लोगों ने इनकार किया। ठीक है ना, बच्ची के जहन में महफूज तो हो गई ना बात कि मेरे बाबा को सबसे ज्यादा जो असर है वो असगर की प्यास का है। बात पहुंच गई। मेरा बाबा सबसे ज्यादा अजियत में असगर की प्यास से है। इसे के पैगाम यही था हुसैन का। बच्ची आई और जले हुए खैमों के दरमियान सो गई। अब कहीं से भी पानी आया हो, आखिरी जुमला, अब कहीं से भी पानी आया हो। जब पानी आया तो एक कूदे में शहजादी जैनब ने भरा, सोई हुई बच्ची को उठाया और कहा बेटी बेटी पानी पी ले। बच्ची घबरा के उठी, कहा क्या चाचा अब्बास आ गए? कहा नहीं बेटी पानी आ गया। कहा फूफी अम्मा आप पी लें। कहा बेटा अलमाउ लेमन तलब, जो वो छोटा हो पानी उसे दिया जाता है। पहले पानी छोटे पीते हैं फिर बड़े पीते हैं। ये सुना था। कहा फूफी अम्मा दे दीजिए। पूजा हाथ में लिया, दौड़ती हुई मख्तल की तरफ चली। कहा बीबी कहाँ जा रही हो? कहा मेरा छोटा अजहर मुझसे